हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम एक नए सेशन के साथ आए हैं और हम आज बात करेंगे संघ के बारे में। ठीक, किसके बारे में? संघ के बारे में। कौन सी संघ? भाग 5 में दिया हुआ है संघ। तो बता दें कि भाग 4 तक हमारी पॉलिटी के जो सेशन है वो हमने कंप्लीट किए हैं, और अगर आपने ये सेशन अटेंड नहीं किए तो आप अटेंड कर लेना। ठीक है, भाग 4 तक और भाग 5। और आपको बता दें कि ये जो भाग 5 है सबसे महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है, पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण सेशन रहेगा भाग 5, क्योंकि अगर भाग 5 को हमने स्किप कर दिया या हमने पढ़ा नहीं है तो पूरी पॉलिटी हमें समझ में नहीं आएगी। ठीक, इसलिए कह रहा हूँ कि भाग 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये जो हमारी क्लास है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। तो संघ के है, संघ भाग 5 में दिया हुआ है। अनुच्छेद कौन कौन से आते हैं? अनुच्छेद 52 से 151 के अंदर इसकी बात कर रही है। ठीक है, किसकी? संघ की बात की। अब संघ में कौन कौन से शामिल होगा उसके बारे में तो बात करेंगे। इसमें राष्ट्रपति है। ठीक है, कौन है इसमें? राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद आती है, सुप्रीम कोर्ट आती है, सीएजी आती है। ठीक है, तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद संघ के अंदर। ठीक है, संसद आती है, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे पहले राष्ट्रपति के बारे में। ठीक, इसके बारे में राष्ट्रपति के बारे में हम बात करेंगे। तो आज पहले आपको पता है कि सरकार के जो प्रमुख अंग कौन से थे? सरकार के जो हमारे प्रमुख अंग कौन से थे? विधायिका होती है हमारी, कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है। अब विधायिका का क्या काम होता है, कार्यपालिका का क्या काम होता है और न्यायपालिका का क्या काम होता है? देखो, विधायिका का काम क्या होता है? विधायिका है कानून को बनाती है। ठीक है, और कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका करती है कि जो कानून बनाए हैं विधायिका और लागू किसने किए हैं? लागू कार्यपालिका ने किए हैं, वो कानून सही है या गलत, मतलब जस्टिस का काम कौन करती है? हमारी न्यायपालिका करती है। ठीक है, क्या होते हैं? देखो, कार्यपालिका विधायिका करती है कानून को, क्या होती है? कानून को बनाती है। ठीक, कानून को बनाती है। ठीक है, कौन बनाती है? कानून कौन बनाती है? क्वेश्चन आ जाए कि कानून कौन बनाती है, तो कानून कौन बनाती है? विधायिका कानून बनाती है। कौन बनाती है? विधायिका कानून बनाती है। ठीक है, विधायिका का क्या काम है? कानून को बनाना। कार्यपालिका कानून को लागू करती है। ठीक है, कानून कौन लागू करती है? क्वेश्चन आ जाएगा, कानून कौन लागू करती है? कौन करती है? कार्यपालिका। ठीक, कार्यपालिका का क्या काम है? कानून को लागू करना। ठीक, और न्यायपालिका आपको पता है कि ये कानून बनाती है, वो कानून सही है या गलत के बारे में जस्टिस करती है। ठीक है, और आपको बता दें कि हमारी जो न्यायपालिका है क्या है? स्वतंत्र है। हमारी जो न्यायपालिका है क्या है? हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, लेकिन जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, इसकी वजह से विधायिका के प्रति, ठीक है, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कौन होती है उत्तरदायी? कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। तो हमारी जो संसदीय है प्रणाली है, संसदीय व्यवस्था है, वो किसके अनुरूप है? वो है ब्रिटेन के अनुसार। ठीक है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वो किसके अनुरूप है? ब्रिटेन के अनुरूप है। ठीक है, ब्रिटेन की शासन व्यवस्था के अनुरूप भारत में संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो भारत की संसदीय व्यवस्था है वो किसके अनुरूप है, तो वो है ब्रिटेन के अनुरूप। ठीक है, किसके अनुरूप है? ब्रिटेन के अनुरूप है। जो हमारे आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति जो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख होता है। कौन होता है? संवैधानिक रूप से कौन होता है? संवैधानिक रूप से सरकार का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है सरकार का? सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वास्तविक शक्ति किसमें होती है?
आपको पता है कि जो वास्तविक शक्ति है हमारे प्रधानमंत्री में होती है, ठीक है। वास्तविक जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री में होती है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति होता है। मंत्रिपरिषद में आपको पता है प्रधान कौन होता है, मंत्रिपरिषद का कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन जो मंत्रिपरिषद आपको पता है कि लोकसभा के क्या होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है हमारी मंत्रिपरिषद। क्यों? क्योंकि देखो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक। कौन? मंत्रिपरिषद है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का हेड कौन होता है आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री मतलब पीएम होते हैं, ठीक है। जो मंत्रिपरिषद है वो संवैधानिक निकाय है, इस बात का ध्यान रखना। कौन है आपको पता है, अनुच्छेद 74 और 75 है उसके बारे में बात की गई है। मंत्रिपरिषद है संवैधानिक निकाय है, जो मंत्रिपरिषद है आपको पता है कि संवैधानिक निकाय है। अब हम राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा बेसिक कर लेंगे और कल हम पूरा राष्ट्रपति के बारे में से अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 के बारे में की बात करेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 के अंडर इसकी बात की गई है राष्ट्रपति में। अब 10 अनुच्छेद अकेले राष्ट्रपति ने ले रखे हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 62 के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे जो संवैधानिक प्रमुख का आपको पता है कि राष्ट्रपति होता है संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख आपको पता है पीएम होता है। और प्रथम नागरिक आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है, कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का जो प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। और तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं का कमांडर, इसमें आर्मी होती है आपको पता है, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है या प्रमुख भी कह सकते हैं हम, ठीक है। कौन होता है कि आर्मी होगी, एयरफोर्स होगी और नेवी होगी। तीनों सेनाओं के प्रमुख या कमांडर कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। अब हम बात करेंगे हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक। एक बात है कि योग्यता के बारे में, मतलब राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता रहेगी। किसी भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसका निर्वाचन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका निर्वाचन मतलब प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष होगा, गुप्त प्रणाली से होगा, कैसे होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। निर्वाचन पद्धति मतलब कौन कौन आपको पता है कि वोट दे सकता है, कौन वोट नहीं दे सकता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति की कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, जैसे कि कार्यकारी शक्तियाँ होगी, सैन्य शक्तियाँ होगी, कूटनीतिक शक्तियाँ होगी, आपातकालीन शक्तियाँ होगी, विधायी शक्तियाँ होगी, वित्तीय शक्तियाँ होगी और न्यायिक शक्तियाँ होगी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से आपको ऑप्शन दिया जाए कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी है? कार्यकारी शक्ति होगी, सैन्य शक्ति होगी, कूटनीतिक शक्ति होगी, आपातकालीन शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी, वित्तीय शक्तियाँ होगी और न्यायिक शक्तियाँ होगी, ठीक है। ये है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। कल इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर हम महाभियोग की प्रक्रिया, देखो महाभियोग की प्रक्रिया की राष्ट्रपति को किस रीजन से हटाया जा सकता है, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया को लगाया जा सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब वीटो के बारे में बात करेंगे, हमारे राष्ट्रपति को कौन कौन सी वीटो का दी गई है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो कल हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। आज इसका एक बेसिक ढांचा हमने देखा है, ठीक है। तो कल हमारा सेशन राष्ट्रपति का पूरा डिटेल से हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।